बरेली से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मोरनिया गांव के ठीक बराबर में उत्कर्ष सक्सेना जी का फार्म हाउस है। वहीं पर आपका ऑफिस भी है, रेता बजरी का कारोबार है। तो उनके ऑफिस में बैठे हुए काले रंग के बहुत ही विशाल इंडियन स्पेक्टिकल नर कोबरा सर्प को मैंने सुरक्षित रूप से पकड़ा था, जिसको कि यहाँ मैं नदी के जंगल में यहाँ पर सुरक्षित रूप से छोड़ने आया हूँ साथियों। तो साथियों, इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते हैं, पर्यावरण का अभिन्न अंग होते हैं। बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है। उसी के अंतर्गत ये सांप जैसे जीव हमारे आपके घरों में, गोदामों में, खेतों में आने वाले चूहे जैसे जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं और पर्यावरण चक्र को बनाए रखते हैं। ये निकलना नहीं चाह रहा साथियों। और ये साथियों मैं बताना चाहूंगा आपको, ये लगभग 30-32 साल की आयु का ये एक विशाल इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। ये भागिए नहीं, आगे आ जाइए। तो देख सकते हैं साथियों, इसको पर्यावरण का आभास हो चुका है कि प्रकृति हमारे आसपास है, तो ये प्रकृति में जाने के लिए तैयार है। साथियों, इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते हैं, पर्यावरण के रक्षक होते हैं, प्रकृति के रक्षक होते हैं। क्योंकि हमारी जो भोजन श्रृंखला है उसके ये बहुत ही अहम कड़ी होते हैं। क्योंकि जो चूहे प्रतिवर्ष सैकड़ों टन अनाज का नुकसान करते हैं गोदामों में, खेतों में, उनको खाकर ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। और जिस खेत में कोई चोर चकार प्रवृत्ति के लोग चोरी करते हैं तो उसको रोकते हैं। ये चोर इनकी वजह से हमारी खेतों में नहीं आते। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि सपेरे इन सांपों के दांत तोड़ते हैं। दांत तोड़ने वाले इनकी विषग्रंथि निकाल करके नशेड़ियों को बेच देते हैं और फिर इन सांपों को दूध पिलाने के नाम पर पैसा ऐंठते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल अपनी अय्याशी में करते हैं और इनको कोई दूध नहीं पिलाते। और बाकी हाँ, ये जब ये भूख और प्यास से निढाल होता है तो ज़रूर ये पानी समझ करके दूध को पीता है और पेट डैमेज हो जाता है इसका। बार बार ऐसा करने पर इसका पेट अच्छी तरह से डैमेज होता है और इसको बहुत ही शीघ्र मृत्यु हो जाती है इसकी। तो आप ये दिखाना चाहूँगा, ये बिल्कुल निश्चिंत भाव से ये सांप बहुत ही संवेदनशील जीव होता है। कोबरा जो होता है सांप, सभी सांपों में सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। ये हमारे छूने के अंदाज से इसको पता रहता है जो व्यक्ति हमको पकड़ा हुआ है या छू रहा है या हैंडल कर रहा है वो हमारा दोस्त है कि दुश्मन। लेकिन साथियों, इसके बाद भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज का उत्साही हुआ वर्ग मेरी वीडियो को बिल्कुल भी कॉपी ना करे, क्योंकि सांपों को हैंडल करना, पकड़ना हम जैसे प्रोफेशनल स्नेक हैंडलर्स के वर्षों के अनुभव और प्रशिक्षण के बाद ही आता है। और उसके बाद भी हम जैसे स्नेक रेस्क्यूअर्स के साथ कोई ना कोई अक्सर कर हादसे होते रहते हैं। तो ठीक है साथियों, देर न लगाते हुए इस बहुत ही खूबसूरत इंडियन स्पेक्टिकल नर कोबरा सर्प जो कि मैंने उत्कर्ष भैया के यहाँ से पकड़ा था, उसको यहाँ सुरक्षित रूप से छोड़ रहा हूँ। देवादिदेव महादेव आपकी रक्षा करें। देखिए, वो प्रकृति में विलीन होता हुआ महादेव की एक बनाई हुई बहुत ही खूबसूरत संरचना, प्रकृति के संरक्षण में जाती हुई प्रकृति का संरक्षण करने के लिए। तो साथियों, आपके आसपास कोई इस प्रकार का कोई अनचाहा विषैला जीव निकलता है तो कृपया आप उसे मारे नहीं, हमें सूचित करें। मैं सर्प मित्र गुड्डू भैया इस प्रकार के अनचाहे विषैले जीवों को पर्यावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ता हूँ। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का जीवन बचाते हुए और पर्यावरण में छोड़ते हुए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, वंदे मातरम। जय